हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, प्रश्नावली 8.4। देखो अपन ने 8.1, 8.2 और 8.3 तो कर ली है। ठीक है, तो 8.4 बच रही है अपनी। 8.4 करने से पहले अपन कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ सूत्र देखो, ये इनमें क्या है कि जो ये साइन है वो क्या होता है, ये है ना, ये जितने भी ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, यानी कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, और कोसेक की बात करूँ तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखो जो साइन होता है, साइन थीटा, वो होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। और मैं कोसेक थीटा की बात करूँ, कोसेक थीटा की बात करूँ तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा। क्या होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, यानी कि साइन होता है कोसेक का और कोसेक होता है साइन का होता है। ठीक है, साइन देखो, साइन को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/कोसेक, यानी कि ये साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है ना। हाँ, और कोसेक की बात करूँ, कोसेक क्या होता है, 1/साइन, यानी साइन का उल्टा होता है। और साइन 1/कोसेक का, कोसेक का साइन उल्टा होता है, और कोसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे ही नहीं है, बाकी ये भी ऐसे ही है। कैसे है, देखो मैं इनकी बात करूँ, है ना, तो ये सेक किसका है, कोसेक का, यानी कि सेक है कोसेक का, कोस का, सॉरी, कोस की बात करूँ तो कोस क्या है, सेक का उल्टा है। यानी कि कोस किसका है, सेक का, और सेक किसका है, कोस का, और कोस किसका है, सेक का उल्टा है। देखो इसकी बात करूँ तो देखो कोस क्या है, कोस थीटा 1 सेक थीटा होता है। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है भैया 1 सेक थीटा। और सेक थीटा की बात करूँ तो सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। ये लो भैया, ठीक है, हो गया। यानी कि ये दोनों क्या थे, साइन कोसेक का था, कोसेक साइन का था। कोस सेक का है, सेक क्या है, कोस का है। ठीक है, अब मैं इन दोनों की बात करूँ तो देखो टेन क्या है, टेन कोट का है, और कोट किसका है, टेन का, है ना। तो इसको देख लो इधर, देखो जो टेन है, टेन थीटा, वो होता है क्या, 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, और मैं कोट थीटा की बात करूँ तो कोट थीटा क्या होता है, 1/टेन थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/टेन थीटा होता है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र है जिन्हें अपने को ध्यान रखना है सिर्फ। वैसे तो क्या है कि 6 अनुपात ये आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपस में उल्टे, यहाँ से देख लो, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे फोल्ड कर लो, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, यानी कि ये आपस में क्या है उल्टे हैं। देखो 1 2 और है ना। मैं टेन की बात करूँ तो टेन को अगर तुम्हें बोला जाए कि टेन का क्या होता है, टेन को वैसे तो 1/कोट लिखते हैं, टेन को और क्या लिखते हैं, देखो टेन को अगर तुम्हें बोला जाए कि साइन कोस के पदों में क्या लिखा जाता है, साइन कोस के पदों में इसको क्या लिखा जाता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या लिखा जाता है टेन को, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखा जाता है टेन को। और कोट की बात करूँ तो कोट को क्या लिखा जाता है, कोट को साइन कोस के पदों में क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है भैया, टेन क्या होता है, उल्टा होता है ना। टेन क्या होता है, 1/कोट होता है, और जो कोट होता है वो 1/10 होता है, यानी टेन का उल्टा होता है। उल्टा करेंगे तो कोस क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही लगने वाले हैं इस प्रश्नावली के अंदर। ठीक है, मतलब ये सारे लगने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, साइन क्या होता है, 1/कोस होता है, कोसेक क्या होता है,
साइन क्या होता है 1 कोसेक, और कोसेक क्या होता है 1 साइन। कोस की बात करो कोस थीटा क्या होता है 1 सेक थीटा होता है, और सेक थीटा की बात करो तो सेक थीटा क्या होता है 1 कोस थीटा होता है। टेन की बात करो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है भैया 1 कोट थीटा, और कोट थीटा की बात करो तो क्या होता है 1 टेन थीटा होता है। और टेन साइन कोस के पदों में क्या होता है भैया, टेन होता है साइन कोस के पदों में साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन कोस के में साइन थीटा बटे कोस थीटा हो गया टेन, है ना। और कोट की बात करो तो कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी साइन नीचे आ रहा था, साइन ऊपर आ रहा तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और कोस ऊपर आ जाएगा, यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को याद रखने हैं। और आगे बात करूँ तो जो 8.4 है उसमें लगने वाली है सर्वसमीकाएं, यानी कि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो सर्वसमीकाओं से होने वाले हैं। सर्वसमीकाओं की बात करूँ तो त्रिकोणमिति में 3 ही सर्वसमीकाएं हैं, और वो 3 सर्वसमीकाएं देखो कौन कौन सी है। देखो पहली सर्वसमीका है, ये 3 सर्वसमीकाएं हैं, ठीक है। सर्वसमीकाएं, देखो पहली सर्वसमीका की बात करूँ तो पहली सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। देखो इन दोनों में आ रहा है दोनों, ठीक है, इन दोनों में ये पास पास वाले हैं तो इन दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जुड़ रहा है, यानी पास पास वाले। देखो इनको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, है ना, तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, पहले तो तीनों बता देता हूं मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी साइन का वर्ग और कोस का वर्ग, इन दोनों को वर्ग करोगे तो उनका मान कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है, ये हमेशा के लिए 1 होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। देखो प्लस तो दोनों में है, और इनमें क्या है, दोनों में माइनस माइनस है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इन दोनों का यानी मान क्या होता है, ये जुड़ के घट के क्या होता है, 1 बना रहे हैं ये दोनों, है ना, ये सर्वसमीकाएं, ठीक है। देखो याद करने की बात करें तो याद के लिए देखो तुम यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यानी कि ये दोनों जो पास वाले आ रही है तो पास पास वाली आती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। और ये देखो थोड़ा सा दूर चलेगी, ये देखो ये 10 सेक के पास आ रही है, ठीक है, यानी कि 10 और 1, है ना। देखो जरा इधर देखना, मतलब 10 ये दूर दूर की है ना, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, दूर दूर की है ना, तो इनमें क्या लग रहा है, माइनस का लग रहा है। देखो इन दोनों के अंदर तो क्या लग रहा है, माइनस का लग रहा है ना। और इनकी बात करूं मैं, ठीक है, इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में क्या लग रहा है, इन दोनों में लग रहा है भैया सेक 10 और सेक में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है ना, और इन दोनों में भी क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो इन दोनों में क्या है, माइनस का चिन्ह है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अगर ये वर्ड लाइन है तो दोनों प्लस प्लस को स्क्वायर करके 1 कर दो, ठीक है। पहली सर्वसमीका कंप्लीट। इन दोनों को क्या है, अब दोनों को अंतर, पहले एक साथ फिर 2 अंतर के साथ, पहली वाली फिर अगली वाली अंतर पे आएगी, देखो पहले वाली पास पास आ गई ना, दूसरी वाली को अंतर पे ले लो, अंतर पे लोगे तो क्या होगा कि माइनस आएगा, ठीक है, उसके अंदर, तो इनके स्क्वायर करके 1 करो, अंतर करके क्या कर दो, वो भी 1, यानी वो दूसरी सर्वसमीका हो जाएगी। तीसरी याद रखने के लिए क्या है कि तीसरी में क्या है कि इन दोनों में जो बचा है वो तीसरा होगा, ठीक है, यही बचा तीसरा, है ना। तो तीसरे में ये जो बचा है उन दोनों का वर्ग कर दो और अंतर कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। और जो लेना है ना वो नीचे वाला लेना, पहले नीचे वाला, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बरोबर 1 होता है, और इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बरोबर क्या होता है, 1 होता है, ऐसे रखना। और ये दोनों को तो कैसे भी ले सकते हो, मतलब इधर ऊपर का दोनों का ना प्लस का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे याद रख सकते हो तुम, ठीक है। क्या होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है वो 1 होता है, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ऐसे रखना है, स्क्वायर करके अंतर करना है, ठीक है, हाँ, तब जाके वो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो इनको, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। अगर आप कहीं भूल भी जाओ ना तो ऐसे लिख के याद कर सकते हो तुम, याद आ जाएगा तुम्हें। अब देखो इनसे कैसे होंगे सूत्र, मतलब हल कैसे होंगे,
हल करने के लिए देखो इनको और खोलेंगे। हमारे पास अगर साइन आए तो भैया साइन को क्या लिखोगे, है ना। देखो मैं इनके और सूत्र निकाल रहा हूँ इन्हीं से, ठीक है, प्रत्येक सर्वसमीका से। देखो मैं सिर्फ साइन रखना चाहता हूँ, इधर से साइन का लेना चाहता हूँ, कोस का भी लेना चाहता हूँ, तो पहले साइन का ले लेता हूँ, ठीक है। साइन का अगर मैं और सूत्र निकालना चाहता हूँ तो कोस को उधर भेजना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो देखो इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर कितना बचा, बराबर में 1 बचा। मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, जो प्लस वाला है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कोस स्क्वायर को उधर भेज देते तो क्या हो जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो इधर स्क्वायर है तो इस पे क्या लग सकता है, अंडर रूट लग सकता है ना। तो साइन थीटा बरोबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अगर सर्वसमीका याद है तो ये तुम निकाल सकते हो, जैसे मैं निकाल रहा हूँ ना वैसे। और ये बीच बीच में काम आएंगे अपने सूत्र, ठीक है। ये सारे सूत्र ही है ना। हाँ देखो आगे इस साइन का हो गया। अब मैं देखो साइन कंप्लीट हो गया ना। अब मैं कोस को लेना चाहता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भैया, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर से साइन को उधर भेज दो, उधर क्या है बरोबर में 1 है, और साइन को उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, प्लस वाला उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर ना हो, है ना, सिर्फ कोस हो तो कैसा आएगा, अरे स्क्वायर उठाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो कोस थीटा बरोबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सूत्र है, इसके फॉर्मूलाज है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखने हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बरोबर क्या होता है, 1 होता है। ये सर्वसमीका याद रखनी है, ये सर्वसमीका याद रखनी है। तो एक एक को उधर भेज के देख लो, इसको उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, और स्क्वायर उठाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा फॉर्मूला। और कोस को लेना चाहते हो तो कोस वाला निकालना चाहते हो तो साइन को उधर भेज दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना चाहते हो तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो गए 4 फॉर्मूला। तो ये आगे एक सर्वसमीका से 4 फॉर्मूले आ गए ना। हाँ वैसे ही अब क्या कर सकते हो, दूसरी सर्वसमीका से क्या कर सकते हो, ऐसे ही और फॉर्मूले ज्ञात कर सकते हो। ऐसे ही क्या करना अपने को, तीसरी सर्वसमीका से फॉर्मूले ज्ञात करना है। देखो ज्ञात करते हैं ना, ऐसे काम आएंगे अपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये वाले, इन्हीं से हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब क्या करना है, इन दोनों में क्या है, माइनस वाला, ठीक है। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 10 को उधर भेज दो। देखो उधर क्या है, 1 है, इधर ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस इधर क्या है, 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। जो सेक थीटा होता है वो क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। एक आगे सेक का आ गया, है ना। अब देखो 10 का ज्ञात कर सकते हो, 10 का ज्ञात करना है तो 10 को उधर ले जाओ, ठीक है, और 1 को इधर ले आओ, ठीक है। जो 1 को इधर लाओगे तो वो किसका हो जाएगा, जो ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इधर हो जाएगा भैया 10 स्क्वायर थीटा बरोबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब 10 को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर हो तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यानी कि 10 थीटा क्या हो जाएगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो सेक का निकाल लिया अपन ने, और 10 का निकाल लिया। इस दो सर्वसमीका में क्या है, सेक और 10 है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अगर हमसे सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह ये कर सकते हैं। अगर सेक थीटा पूछे तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 10 स्क्वायर थीटा हो तो ये लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और सिर्फ 10 थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 10 थीटा का फॉर्मूला और क्या होता है, ये भी होता है, ठीक है।
ये कर सकते हैं। और की बात करूँ मैं तीसरी सर्वसमीका पे आए तो तीसरी सर्वसमीका पे भी कोस का कर लो और कोट का कर लो, है ना। इनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, इनको क्या क्या लिख सकते हैं। और देखो इसकी बात करो तो कोट को क्या करोगे, उधर भेजोगे, है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोट को उधर भेज दो, ठीक है। उधर बरोबर में क्या है, वैसे तो 1 है, और ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको उधर भेजना है सिर्फ, ठीक है। अब देखो इधर स्क्वायर है तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा बरोबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कोसेक का सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये जितने भी निकल रहे हैं ना, ये सारे फॉर्मूलाज है और एक क्वेश्चनों के अंदर लगने वाले हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो देखो, अब देखो अपन ने कोसेक का तो निकाल लिया, कोट का निकाल लेते हैं। यानी कोट को मैं उधर ले जाता हूँ और एक प्लस का इसको इधर ले आता हूँ ना, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा इधर, कोट स्क्वायर थीटा बरोबर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या लग जाएगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा। यानी कि मैं कोट थीटा की बात करूँ तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कोट थीटा। तो देखो अपने पास कितने फॉर्मूला आ गए, 4 तो इसके आगे, ठीक है, और 4 ही आगे, 4 ही आगे, 3 सर्वसमीका ही, यानी सर्वसमीका लग रही है, सर्वसमीका भी लगेगी क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है, सीधी सीधी, ठीक है ना। तो इनको सारों को याद करना है, यानी 5 ये 5 ये 5 ये 15 तो ये हो गए, और कुछ इधर है ना, इनको याद रखना है। ये क्या होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं, है ना। जो उल्टे होते हैं तो उल्टों को क्या करना है, उल्टा कर देना है तुम्हें सिर्फ, ठीक है। और ये विशेषकर ध्यान रखना है कि भैया टेन थीटा क्या होता है, साइन कोस के पदों में साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है कोट थीटा भैया, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो हो गया था, ये वाले तो आपस में उल्टे होते हैं। साइन क्या होता है, 1 कोस होता है, कोस क्या होता है, 1 साइन होता है, और कोस क्या होता है, 1 सेक होता है, और सेक क्या होता है, 1 कोस। टेन क्या होता है, 1 कोट होता है, और कोट क्या होता है, 1 टेन थीटा होता है ना, ऐसा। और टेन को हमने साइन कोस के पदों में बदला ही था, क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा को बदला था, कोट थीटा क्या होता है साइन कोस के पदों में कोस थीटा बटे साइन थीटा। मैं और की बात करूँ तो और तो क्या है, देखो कोट और टेन को छोड़कर बाकी सारे साइन कोस के पदों में है। देखो सेक को साइन कोस के पदों में क्या लिखते हैं, 1 कोस, है ना, और ये है ना। और कोसेक को क्या लिखते हैं, 1 साइन, साइन और कोस तो वो साइन कोस के में ही है, ठीक है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर हल नहीं हो रहा है तो उसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं, साइन कोस में चेंज करके आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है साइन कोस के पदों में चेंज करके, ठीक है। तो देखो उसी प्रकार से अपन हल करेंगे, है ना। देखो ये अपने सर्वसमीकाएं पढ़ ली थी, और ये सर्वसमीकाएं अपने को क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो प्रश्नों पे आते हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्न किस प्रकार से होंगे, है ना, कैसे कैसे करने हैं, बिल्कुल सिंपल है ना। देखो कैसे करना है, देखो प्रश्नावली के 8.4 का पहला क्वेश्चन, देखो त्रिकोणमिति अनुपातो साइन ए, सेक ए और टेन ए, है ना, को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कोट ए के पदों में बदलना है, किन किन को, साइन को, सेक को और टेन को कोट में बदलना है, ठीक है। कोट में कैसे बदलना है कि भैया वहां पर सिर्फ कोट दिखे और कुछ नहीं दिखे, है ना, यानी पदों में व्यक्त करना है, वहां पर सिर्फ कोट के ही पद दिखे और के नहीं दिखे, ठीक है। ऐसे कह रहा है ये, किन किन को बदलना है, साइन को, सेक को, टेन को। ये बदलते कैसे हैं, देखो मैं साइन को बदल रहा हूं, ठीक है। देखो साइन ए को बदल रहा हूं ना, साइन ए को कैसे बदलेंगे भैया, हमने क्या पढ़ा था, साइन का फॉर्मूला कुछ पढ़ा था क्या, साइन होता क्या है, साइन क्या होता है, 1 कोसेक होता है क्या भैया, है साइन 1 कोसेक होता है क्या,
साइन, साइन को क्या बताया था मैंने, साइन क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है। तो मैं साइन को क्या लिख लेता हूँ, मैं पहले तो लिख लेता हूँ भैया 1 कोसेक लिख लेता हूँ, ठीक है, कोसेक ए। थीटा कितना है अपने पास, ए है, यानी ए कोण है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि कोसेक ए, यानी साइन ए को क्या बदल लिया मैंने, 1 कोसेक ए बदल लिया, ठीक है, यानी कि पहले तो मैंने इसमें बदल लिया। अब देखो कोसेक को क्या किस में बदल सकते हैं, देखो मैंने बताया था कोसेक क्या होता है, कोसेक की बात करूँ तो कोसेक क्या होता है, मैंने कोसेक देखो कोसेक होता है भैया, कोसेक थीटा होता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट थीटा होता है क्या, ये बताया था क्या, ऐसे मान रखने तुम्हें, ऐसे सीधा सीधा पूछेगा वो, है ना। तो देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक को मैंने बताया था भैया, क्या लिखा था मैंने इधर, 1 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा भैया 1 प्लस, यानी कि क्या था इधर एक बार देख लो, क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या है, ये ए, है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि साइन को क्या किस में बदल दिया, कोट के पदों में बदल दिया क्या। अब सारे कोट ही दिख रहा है इसके अंदर, और कुछ दिख रहे नहीं है, साइन कोस टेन कोट सेक, मतलब कोट को छोड़ के सेक को सेक, और के पद तो नहीं दिख रहे ना, सिर्फ कोट में बदलने के लिए खाता तो कोट में बदल दिया, ठीक है। ऐसे बदलना है सभी को, है ना, कि वहां पर क्या दिखे, सिर्फ कोट ही दिखे और कोई ना दिखे, है ना, ऐसे करना अपने को सारे क्वेश्चन। देखो हमने जो ये लगाया था ना, वो इस सर्वसमीका, यानी कि कौन सी सर्वसमीका थी, वो थी भैया हमारी कौन सी सर्वसमीका थी, वो हमारी थी भैया तीसरी सर्वसमीका लिखाई थी अपन ने, है ना, तीसरी, यानी कि क्या थी वो, इधर देख लो एक बार और, यानी तीसरी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बरोबर क्या होता है, एक होता है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बरोबर क्या होता है, एक होता है। और इसको हमने उधर भेजा था, है ना, क्या भेजा था, उधर भेजा था, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बरोबर क्या होता है 1 प्लस, इधर आके प्लस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ऐसे भेजा था, है ना। और यहाँ पर सिर्फ क्या था, कोसेक था, तो कोसेक बरोबर क्या हो गया था, कोसेक थीटा बरोबर हो गया था भैया, क्या हो गया था, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये था। देखो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर कोण ए है, ठीक है, ये लिया है अपन ने, है ना। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो ए, है ना, ए कर सकते हो थीटा, ठीक है, थीटा क्या कर सकते हो, ए कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हें ए करके बता देता हूँ, ठीक है, ए ही कर देता हूँ मैं, है ना, ए ही कर देता हूँ। देखो कोसेक स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए बरोबर क्या होता है, एक, और कोसेक स्क्वायर ए बरोबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोसेक ए बरोबर क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे चेंज कर लो भैया, ए ले लिया अपन ने, कौन यहाँ भी ए था ना, तो इसके अनुसार रख लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख लिया, ये लिख लिया, ये अपन ने लिखा था, अब आ गया कोट के पदों में, आ गया भैया, है ना। अब देखो इस साइन का तो काम हो गया, अब लेना है भैया, इसने का क्या था, सेक के लिखा था, सेक को बदलो भैया। अब देखो सेक को कैसे लिखोगे, सेक ए को कैसे लिखोगे, देखो सेक ए को लिखने से पहले अपन कुछ और लिख लेते हैं। देखो सेक वाला मैंने बताया था, इधर देखो सेक को क्या लिखा था अपन ने, सेक वाली सर्वसमीका से अगर लिखना चाहोगे तो सेक थीटा क्या होता है, यानी कि क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमको मालूम है भैया इधर जो टेन होता है वो क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, तो कोट के पदों में तो आ जाएगा क्या, टेन को क्या कर देंगे 1/कोट कर देंगे, ये अपना काम हो जाएगा, है ना, हो जाएगा क्या। तो सेक को क्या लिखना है, सेक को लिखना भैया, सेक क्या था अपना, सेक था भैया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या था, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है अपना, ए है ना। तो क्या हो जाएगा, सेक ए अंडर रूट 1 प्लस टेन ए, ये हो जाएगा सर्वसमीका से। वैसे और देख लो, मैं सर्वसमीका लिख देता हूँ भैया, कौन सी सर्वसमीका से आया था, अपनी सर्वसमीका क्या थी, सेक
स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बरोबर क्या होता है, एक होता है। ये सर्वसमीका लिखाई थी ना, इसी से आया है ये, है ना। और देखो सेक को, टेन को उधर भेजोगे तो सेक स्क्वायर ए बच जाएगा। सेक स्क्वायर ए बरोबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बच जाएगा, है ना। और स्क्वायर है तो उस पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि सेक ए बरोबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस सर्वसमीका से अपन ने क्या लिखा था, ये लिखा था। अब भैया हमको मालूम है, क्या मालूम है, टेन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोट थीटा होता है। तो हम उसको ऐसे ही लिख ले क्या है, तो लिख लो भैया। क्या देखो इधर देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन को क्या लिखते हैं, टेन होता है क्या होता है, चूंकि जो टेन थीटा होता है, टेन ए है, वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट ए के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन ए है वो 1 अपॉन कोट ए के बराबर हो जाएगा। तो टेन को क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन, देखो स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दो, या फिर एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, और कोट का क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर कर लो, या फिर इसका कर दिया मैंने, एक का स्क्वायर ए, है ना, बांट दिया, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको आगे करना चाहते हो तो आगे हो रहा है। अब देखो अंडर रूट के अंदर ना तो भिन्न है, ये देखो 1 प्लस ये 1/, कोट स्क्वायर थीटा, आगे करोगे तो ये इसको इससे गुणा कर दो, यानी अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, यानी कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1/, नीचे क्या है, कोट स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको और आगे करना चाहते हो ना तो आगे कर सकते हो। देखो आगे कैसे करोगे, आगे कर लो। देखो क्या हो जाएगा, आगे करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इस पे तो क्या है, अंडर रूट है क्या कोट पे, और इस पे से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, या फिर अंडर रूट बांटोगे तो इस पे अंडर रूट रह जाएगा, क्योंकि इस पे अगर होल स्क्वायर होता है इसका तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता, लेकिन इस पूरे के ऊपर तो होल स्क्वायर है, यानी कोट स्क्वायर है, तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, ये देखो 2 है इसमें, है ना, एक इसके ऊपर तो है, लेकिन ये पूरा होता तब जाके ये पूरा हटता है। ठीक है, हाँ, तो इधर से क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, कोट ए। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी सेक को कोट के पदों में बदल दिया। ये हो गया भैया, है ना। ठीक है, देखो मैं और बात करूँ, है ना, तो किसकी, टेन की बात करूँ। देखो साइन हो गया, सेक हो गया, है ना, और टेन की बात करूँ, 3 को करवाता कोट में बदल रहा था। अब टेन की बात करूँ तो टेन क्या होता है, टेन ए क्या होता है, टेन ए, टेन ए भैया सीधा सीधा होता है, क्या होता है, 1 अपॉन कोट ए होता है। ठीक है, टेन क्या होता है, सीधा सीधा होता है 1 अपॉन कोट ए। तो ये कह रहा था तीनों पदों को कोट में बदलना है, तो तीनों कोट में बदल गए। ठीक है, ऐसे करना अपने को ना, ऐसे बदलना है, किसी भी पद में बदल सकते हैं अपन। ठीक है, तो किसी पद में बदलने के लिए अपने को क्या आनी चाहिए, सर्वसमीका, ये सब आनी चाहिए। सर्वसमीकाओं का यूज हो रहा ना, तो ऐसे बदलना है, ऐसे यूज होगी ये सब, है ना। और ये जो विपरीत वाले थे ना, देखो टेन को क्या लिखा था, 1 अपॉन कोट, तो ये काफ़ी सारे काम आएंगे आने वाले हैं। ठीक है, देखो साइन को अपन ने 1 अपॉन कोसेक लिखा था, तब जाके कोट के पदों में कैसे आया, है ना। तो इन सब को याद रखना आपको। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भैया कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी कि सेक ए के पदों में बदलना सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को। सभी की बात करूँ तो सभी कोण कौन से होते हैं, देखो मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। देखो साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है, कोण ए के लिए कह रहा है तो सभी में कोण क्या लेना है, ए लेना है। साइन होता है, कोस होता है, साइन कोस टेन कोट सेक, सेक तो पहले से ही सेक में है,
और कोसेक, यानी कि 6 छके 6 अनुपातों को किस में बदलना है, सेक में, जिसमें सेक तो सेक में ही है ना। बचे कितने, 5। अब पांचों को किस में बदलना है, सेक के पदों में बदलना है, ठीक है। ये कह रहा है कि बचे हुए है ना अन्य सभी पदों को, अन्य कौन से, इसके अलावा बाकी 5 बचे है ना, तो उन पांचों को क्या करना है, सेक में बदलना है। तो वो कैसे बदलेंगे, देखो जरा, देखो मैं बदल रहा हूँ साइन को, ठीक है, साइन को सेक में बदल रहा हूँ, ठीक है। देखो साइन की बात करूँ तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है भैया 1 कोसेक, है ना, 1 कोसेक होता है, कोसेक साइन में बदलेगा नहीं, है ना, तो कोसेक उसमें कोई फायदा नहीं है। जबकि मैं इसकी सर्वसमीका की बात करूँ या इसी की बात कर लो तो क्या होता है, क्या होता है, साइन ए, साइन ए होता है भैया अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट। देखो सर्वसमीका आपने ये पढ़ी थी पहली सर्वसमीका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सर्वसमीका लग रही है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो कोस को उधर भेज दोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन ए की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इधर 1 है 1, है ना, माइनस ये इधर जाएगा तो कोस स्क्वायर ए, देखो स्क्वायर हटाए तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ये सर्वसमीका लगानी है ना, इधर लिख लो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। जो सर्वसमीका लगी है वो कौन कहाँ पर आ गई, ये आ गई, ठीक है। ये ऐसे लगानी है सर्वसमीका इसमें। अब देखो हमको मालूम है जो कोस होता है वो क्या होता है, सेक का उल्टा होता है ना, यानी कि कोस को क्या लिख सकते हो, कोस को कोस ए अपॉन कोस ए बरोबर होता है 1 अपॉन सेक ए के, तो यहाँ से सेक के पदों में आ जाएगा क्या, तो आ जाएगा भैया। देखो क्या होता है वो, देखो 1 माइनस कोस को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन सेक, क्या लिखते हैं कोस को लिखते हैं भैया कोस ए बरोबर होता है 1 अपॉन सेक ए होता है, ठीक है। ये लिखना है अपने को, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। बदल दिया अपन ने। अब बदलने के बाद में देखो आगे हो रहा है, भिन्न हो रही है, ठीक है। तो आगे हल कर लो इसको, ठीक है। आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए गुणा हो जाएगा इससे, है ना, और माइनस में क्या बचा, इधर 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो स्क्वायर है तो इससे अंडर रूट हट जाएगा, बाकी ऊपर वाले पे रह जाएगा, है ना। तो देख लो क्या हो जाएगा, इस पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो इस पे अंडर रूट रह गया, और क्या हो जाएगा नीचे सेक ए, ये बच जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट इसकी स्क्वायर है इसके पास, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, सेक ए बच जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन को बदल दिया सेक में, है ना। क्या किया था, सर्वसमीका से अपन ने क्या किया था, साइन ए को क्या बदला था, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा था, ठीक है। पहली सर्वसमीका से लिखा था अपन ने, ऐसा लिख दिया। और ऐसा क्या होता है भैया, कोस ए होता है 1 अपॉन सेक ए के बराबर होता है, तो उसको क्या कर दिया, सेक में लिख दिया। तो सेक के पद आ गए सारे के सारे, तो सेक में कर दिया, ठीक है। ये हो गए सारे के सारे सेक के पद, है ना। तो साइन बदल गया सेक में, है ना। अब साइन के बाद में मैं कोस की बात करूँ तो कोस क्या होता है भैया, कोस की बात करूँ, कोस ए, देखो ये भैया होता है सीधा का सीधा 1 अपॉन सेक ए होता है, सीधा का सीधा क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है। ये आपस में उल्टे होते हैं ना, हाँ। तो कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए होता है। हो गया क्या, साइन और कोस का हो गया। साइन और कोस के बाद में मैं बात करूं किसकी, टेन की बात करूं, तो टेन क्या हो जाएगा, देखो जरा, इधर कर लेता हूं मैं, है ना, इधर, ठीक है। कोस के बाद में मैं बात करूं किसकी, टेन की। टेन ए क्या होता है, ठीक है। देखो मैं इसमें भी सर्वसमीका लग रही है, कौन सी लग रही है भैया, दूसरी सर्वसमीका क्या लिखाई थी मैंने, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बरोबर क्या होता है, 1 होता है। और इधर क्या हो जाएगा, कौन सी सर्वसमीका थी, इधर देख लो,
कौन सी सर्वसमीका थी भैया? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बरोबर कितना होता है? 1 होता है। तो देखो सेक है ना, तो मैंने क्या लिया था, 10 को उधर भेज दो और 1 को इधर ले लो, यानी कि 10 ए क्या होता है ना, क्या होता है, इधर 1 था, इधर लाए थे तो क्या हो गया, देखो इधर सेक था ना, क्या था इधर सेक स्क्वायर ए, और इसको इधर लाए थे ना, प्लस का 1 हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर आके, है ना, हो गया। स्क्वायर था तो इधर से क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये वाली सर्वसमीका बताई थी क्या मैंने, है ना। तो 10 ए क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, क्या होता है, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, सेक के पदों में आ रहा है, आ गया। देखो अब 10 की बात होगी, 10 के बाद मैं बात करता हूँ किसकी, कोट की बात करता हूँ। कोट ए को क्या बदलना है, सेक के पदों में बदलना है। तो कोट की बात करूँ तो कोट क्या होता है भैया, कोट होता है 1/10 ए होता है, और 10 ए पहले से ही आ गया क्या 1/10 ए। तो अब हल करना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ना, क्योंकि 10 की जगह ये पूरा का पूरा मान रख देता हूँ, यानी कि इसको समझ लो भैया क्या, समीकरण नंबर 1 समझ लो, है ना। तो समीकरण 1 से आ जाएगा क्या, है ना। देखो इसको समीकरण 1 मत समझो, इधर अपने ये भी काम आएगी बाद में जाके, है ना, ये काम आएगी, इसको समझो समीकरण नंबर 1, ठीक है। और अब समझ लो इसको समीकरण नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ पर लिखो भैया समीकरण 2 से, ठीक है। अगर 2 से इसमें मान रखोगे तो 1/10 की जगह 10 का मान रख दो भैया, तो क्या हो जाएगा, कोट ए बरोबर क्या हो जाएगा, 1/10 की जगह क्या लिख जाएगा, इधर ये लिखा आ जाएगा भैया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। कोट को बदल दिया, अब कोट के पद भी क्या आ गए, सेक में आ गए, क्या देखो किस किस का आ गया, साइन का आ गया, कोस का आ गया, टेन का आ गया और कोट का आ गया, ठीक है। सेक की बात करो तो सेक क्या है, पहले से ही उसमें है ना, सेक क्या है, पहले से उसके अंदर है ना। कोट आ गया, है ना, साइन कोस टेन कोट। अब मैं बात करूं, सेक तो सेक में ही है, बाकी दूसरा कौन सा है, कोसेक है। कोसेक ए की बात करूं तो कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है, और साइन ए अपन ने निकाला था क्या, ये आया था क्या, बस वही रख दो समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, ठीक है। अगर समीकरण 1 से हल करोगे इसको, समीकरण 1 से मान रखोगे तो क्या आ जाएगा भैया, समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या था, अंडर रूट क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 था, और नीचे क्या था, सेक ए था, है ना, था क्या। तो देखो उल्टा हो रहा है तो उल्टा कर दो, यानी 1 के बटे में है ना, तो उल्टा कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, -1। ये क्या हो जाएगा, कोसेक सेक में बदल गया, ठीक है। तो सारे मान आगे क्या सभी को बदल दिया, क्या साइन को बदल दिया, कोस को बदल दिया, टेन कोट, और सेक में ही था, और कोसेक को बदल दिया, ठीक है। तो अन्य पद बदल दिए, तो ऐसे बदलना आपको, ठीक है। देखो अगले भी बात करें तो भैया इनके क्या करने हैं, मान निकालने हैं। तो मान कैसे निकालोगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा दे रखा, ठीक है ना, 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री दे रखा है, बटे में ये कोस वाले दे रखे हैं। वैसे मैं बात करूँ तो इसमें कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, क्या दिख रहा है भैया, हमको बताया था, तुमने क्या बताया था, पहली सर्वसमीका बताई थी। पहली सर्वसमीका में क्या बताया था मैंने, पहली सर्वसमीका में बताया था भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या बताया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, दिख रहा हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो हमें दिख रहा है कि भैया इसको साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या होता, अगर एक कोस होता तो हम क्या कर देते, इन दोनों का मान क्या हो जाता, 1 हो जाता, और थीटा सेम होता तो हम 1 कर देते सीधा सीधा, और इस वाले में भी ऐसा होता तो हम उसको भी 1 कर दे, तो इसका मान ऐसे निकल जाता। ठीक है, अरे भैया वैसे ही करेंगे। कैसे, देखो 1 को बदल लो, किसी एक को कैसे बदलोगे, 8.3 में पढ़ा था ना बदलना वाला, है ना, 90 माइनस थीटा वाला पूरक कोण वाले, है ना, तो वैसे ही करना है, उसी हिसाब से करना है। यानी साइन 1 को बदल लो, 90 माइनस थीटा कर लो, कोई एक को, ठीक है ना, जो अच्छा लगे। मैं 63 वाले को ही कर लेता हूँ। ठीक है, देखो कैसे करोगे, इसको बदलना है, देखो कैसे बदलोगे, इसको तुम या तो ऐसे के ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर 90 माइनस थीटा ऐसे करोगे ना, है ना। तो क्या करोगे भैया, क्या ले कि भैया 63 आ जाए, है ना, क्या घटाए कि 63 आ जाए। देखो इसके अनुसार कर रहे हैं ना, साइन स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर ऐसे बदल रहे हो तो साइन कितना हो जाएगा, 27 घटाएंगे तब जाके कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा, 63 डिग्री, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, ये लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये ऐसे नहीं करना है तो क्या लिख सकते हो तुम, इसको ऐसे लिख सकते हो भैया, क्या कोस, क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखते हो, या कोस स्क्वायर थीटा कितना था, थीटा भैया होता है, देखो साइन थीटा, देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो थीटा कितना है 63, है ना। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा ना, थीटा यहाँ की यहीं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इसको सिर्फ घटाना पड़ेगा। यानी कि कोस स्क्वायर 90 में से 63 गया तो कितना बचेगा, 27 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, कोस का ऐसे कैसे आ जाएगा। या फिर तुम्हें अगर साइन में, अगर इसी से तुम्हें करना है तो इसी से क्या करना पड़ेगा, इसी से तुम्हें फिर ऐसे लिखना पड़ेगा कि भैया साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या ले कि 63 आ जाए, यानी 27 घटाने पर 63 आए, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो तुम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है भैया कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर, है ना, कोस थीटा, थीटा कितना था 27, यानी कि ये 27 देखो था क्या, ये ऐसे कर सकते हो। इसमें से क्या करना, अब इसमें से घटा दिया अपन ने, है ना। देखो साइन ये क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और थीटा कितना था 63, है ना। तो साइन 63 को अपन ने इस रूप में बदल लिया, जबकि इसको इस रूप में बदलना है तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो दोनों में से कोई भी बेस्ट है ना, दोनों ही लिख सकते हो, दोनों तरीके से ही कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई एक से कर लो ना, अगर तुम्हें ये ऊपर वाला लिखना है तो ऊपर वाला लिख सकते हो, है ना, ऊपर वाला लिखना है तो ऊपर वाला लिख सकते हो, नीचे वाले से करना है नीचे वाले से कर सकते हो। ठीक है, वैसे नीचे वाला बहुत सरल होता है। ठीक है, यानी कि इसको किस में बदल रहे हैं, कोस में, तो कोस का लिखा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 63 कर दो, थीटा ऐसे कैसे लिख दो, है ना। कोस 90 माइनस थीटा में जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है ना वैसे तो, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो कैसे भी लिख सकते हो तुम, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं ऐसे ही बदल रहा हूँ, कोस में बदला है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा कितना है भैया 90 माइनस थीटा कितना है 63। ठीक है, 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है, ये ज़्यादा सही सरल रहता है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें कड़ा चूक नहीं होते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस में बदल रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा, है ना, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको इसमें बदल लिया, ये सरल है। ठीक है, इसमें क्या है कि अपन को देखना पड़ता है किस में घटाने से 90 आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि 63 आ रहा है कौन सी संख्या घटाने पर, है ना, तो वैसा हो जाएगा। हाँ, और इस वाले को अब इसमें देख लो, किसी एक को बदल लो, यानी कोस को बदलना, कोस को साइन को बदलना तो साइन को बदल लो। ठीक है, तो देख लो, या फिर तुम ऐसे कर लो,
क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको कोस में बदल लो तो सर्वसमीका ऐसे लग जाएगी है ना, वरना ऐसे दिखेगी तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, उल्टा देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। बाकी होती एक ही है, यानी कि जुड़ रही है आपस में है ना, तो मान तो एक ही आएगा है ना, कैसे भी जोड़ो आगे पीछे है ना। तो देख लो कैसे बदल लो है ना, अब कोस को बदल लो, कोस को साइन में बदल लो है ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा कितना है 17, ऐसे लिख लो, प्लस आगे वाला क्या है कोस स्क्वायर 73 डिग्री है ना, ये वाला। अब देखो इसको आगे हल करो, आगे हल करोगे तो देखो कोस स्क्वायर 90 में 63 गया तो कितना बचेगा 27, तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस आगे क्या है, आगे है भैया साइन स्क्वायर 27 डिग्री है क्या आ गया। अब देखो ये क्या है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 90 में 17 गया तो कितना बचेगा 73 बचेगा भैया, 73 डिग्री है ना, प्लस ये क्या है कोस स्क्वायर 73 डिग्री है ना, है क्या ये है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा देखो सेम है दोनों 27 27 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 कर दिया क्या, बटे में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होता है 1 होता है, 1 में 1 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा इसका मान 1 आ जाएगा भैया, इसका मान कितना है 1 है ना, ऐसे करना है आपको। अब देखो ये वाला देख लेते हैं, इस वाले में भी ऐसे ही करना है। देखो हमको साइन और इधर कोस दे रखा है, तो हमको क्या करना है एक को बदलना है, यानी एक को किसको बदलना चाहते हो, इधर साइन में बदलना चाहते हो तो साइन में बदल लो, यानी कोस को किस में बदल लो साइन में बदल लो, और इधर ये साइन है इसको कोस में बदल लो, तो इधर साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर प्लस कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इनका मान आ जाएगा है ना, क्या आएगा 1 ही आएगा वैसे तो, अभी देख लो ना। अब देख लो इसमें साइन 25 डिग्री, ठीक है। अब कोस को बदलो, कोस क्या है, कोस को बदलोगे तो कोस को क्या लिखोगे साइन में लिखोगे ना, साइन 90 माइनस 65 हो गया, प्लस कोस, कोस को रहने दो, कोस 25, साइन को बदलो, साइन को किस में बदलना है कोस में बदलना है, कोस 90 माइनस कितना डिग्री है 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 25 डिग्री और ये कितना है, कितना बचा साइन 90 में 65 गया तो कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक है, साइन 25 डिग्री है ना, प्लस कोस कितना है कोस 25 है, और कोस 90 माइनस 65 कितना बचेगा, इसमें से भी कोस 65 बचेगा, ठीक है। तो साइन 25 साइन 25 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा यही आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा ये भी वो हो जाएगा भैया कोस स्क्वायर 25 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, और दोनों का मान कितना होता है भैया 1 होता है, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इससे हो गया, चाहे सर्वसमीका लगा लो भैया, किस सर्वसमीका आई थी क्या किससे आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बरोबर क्या होता है 1 होता है, यानी इन दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, ऐसे सर्वसमीका लिख सकते हो भैया, इस सर्वसमीका से आई है ना, तो ऐसे मान निकालने इसके, ठीक है हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है कि ये है चौथा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा हो ही गया था अपना, चौथे में क्या है कि विकल्प चुनने हैं ना, सही विकल्प चुनना है। देखो इसमें देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है, देखो इसको कैसे हल करोगे, इन दोनों में क्या है पहले लिख लेता हूँ मैं है ना, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है ना, ये है। इन दोनों में से देखो दोनों में पहले तो 9 को मैं बाहर लेता हूँ, ठीक है। अब इधर क्या बच गया, इधर बच गया भैया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच गया क्या, इधर बच गया। तो देखो अपनी एक सर्वसमीका थी कौन सी, दूसरी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है मान उसका 1 होता है, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10
स्क्वायर ए क्या होता है भैया, 1 होता है, यानी कि ये रख देना है। इसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू क्या है, इसका मान 1 है, 9 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि ये किसके बराबर है, 9 के बराबर, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मानना। ठीक है, देखो अगला वाला है, अगला वाला कह रहा है कि ये किसके बराबर है ना, तो इसको चेक करना है। तो देखो क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा, है ना, क्या है 1 + tan थीटा + sec थीटा, ये है, और आगे क्या है, ये है 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा। देखो इसका मान कैसे निकालोगे, इसका मान निकालने के लिए तो भैया तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, हमने कहा था कि जब भी तुम्हारे हल ना हो तो तुम्हें क्या करना है, ज़्यादातर तुम्हें साइन और कोस के पदों में बदल लेना है सभी चीज़ों को। देखो साइन और कोस के पदों में बदलोगे तो देखो एक तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, टेन को मैंने क्या कहा था, साइन और कोस के पदों में टेन को खाता भैया, टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा लिखाया था कि मैंने, टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, प्लस सेक को मैंने बताया था, क्या बताया था, 1 कोस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, प्लस ये गुणा में क्या है फिर 1 प्लस, देखो कोट क्या होता है, टेन का ही उल्टा होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, कोस थीटा ऊपर आता है और टेन साइन थीटा नीचे आता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, माइनस, और कोसेक थीटा की बात करूँ तो इसमें क्या आता है, साइन थीटा आता है, यानी 1/sin थीटा, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, हो गया ये हो गया। देखो इसको कैसे भी कर सकते हो, तीनों को एक साथ कर लो, तीनों भिन्न है, भिन्न को एक साथ करोगे तो देखो नीचे क्या है ना, नीचे का हर समान है, तो ऐसे कैसे उतार लेते हैं, यानी कि कोस थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है ना, या पहले इन दोनों को लेके देख दो तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा ऐसे कैसे, और ये दोनों साइन प्लस एक ऐसे कैसे जुड़ के आ जाएगा, है ना। अगर इसके करना चाहते हो तो कोस थीटा इधर आ जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा प्लस क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि इधर से तो क्या आ गया, ये आ गया, और इधर से हल करोगे तो नीचे लघुत्तम कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा से गुणा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर कोस थीटा बच जाएगा। ठीक है, कोस थीटा, और माइनस का एक तो इधर है पहले से ही, है ना, तो क्या आ गया, इससे ये आ गया, है ना। अब देखो इसको आगे हल करोगे तो देखो दोनों समीकरण है, दोनों को गुणा कर लो, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, इधर नीचे वाली देखो तो मैं क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्या गुणा होके आ गया। अब देखो एक तो क्या बन रहा है, a + b, और एक a - b बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, a + b। वैसे कैसे देखोगे इसको, देखो इसको इस तरीके से देखो कि ये a है और ये वाला b मान है, और ये वाला a है, ये वाला b है, दोनों सेम है, क्या है क्या है, ये a वाला मान और ये b, ये a है और ये क्या है, b है। और तुम्हें पता होगा, क्या पता होगा कि भैया a + b इंटू a - b, ये क्या होता है, a² - b² के बराबर होता है क्या। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ ना, a² - b², यानी एक का स्क्वायर, यानी कि कोस किसके क्या लिख लो इसको, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ए था ना ये तो पूरा का पूरा, तो इसका स्क्वायर माइनस एक का माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या था अपना 1 है, तो 1 का स्क्वायर, है ना। हाँ देखो, अब देखो इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, इसका स्क्वायर खोल लो। ठीक है, इसके स्क्वायर को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, या फिर तुम ऐसे नहीं पता तो ऐसे होगा a² + 2ab + b², देखो कैसे भी लिख लो, है ना। तो क्या करो, प्रत्येक का खोलो, a का स्क्वायर, ये a है ये b है। ठीक है, a का यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ जाएगा। और इधर माइनस में क्या था, एक था, क्या था, चलो
अब नीचे क्या है, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा था क्या, ये ऐसे कैसे, चलो आ गया। अब देखो मैं बात करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, सर्वसमीका से, कौन सी से, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये लिखना है अपने को। तो देखो इनका मान कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस ये कितना है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में कितना है 1 बटे साइन क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो 1 से 1 गया क्या, अब क्या बचा, सिर्फ 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे भी क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, तो इस पूरे समीकरण का मान, यानी इसको पूरे को हल करने के बाद में इसका मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है भैया 2, है ना, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यानी कि इसको हल करने पर इसका जो मान आएगा, यानी कि ये जो बराबर है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट है भैया ये, है ना, इसको हल करना है, ये भी किसके बराबर है, ये वाला है, सिद्ध करना है, मतलब बताना है कि ये किसके बराबर है, यानी कि सेक ए प्लस 10a और गुणा में क्या है 1 माइनस साइन ए, इसको बताने कि ये किसके बराबर है। देखो इसको क्या है कि साइन में है तो साइन में बदल लो इसको। ठीक है, तो सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस ए होता है, क्या होता है सेक 1 अपॉन कोस ए होता है। और टेन की बात करूँ तो टेन क्या होता है, टेन होता है भैया साइन ए अपॉन कोस ए होता है। ठीक है, आ रहा है, हाँ, और गुणा में क्या है 1 माइनस साइन ए, तो ऐसे ही चल रहा है, तो चलने दो भैया। देखो नीचे की संख्या सेम है तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसे जुड़ जाएगी, क्या जुड़ गई, क्या ऐसे की ऐसे, और गुणा में क्या था 1 माइनस साइन ए था, क्या है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है भैया, ये मैंने बताया था ना इधर अभी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर ये हो गया, और नीचे क्या है कोस ए है ना। तो ये देखो जरा, ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है क्या, और नीचे कोस ए है ही, है ना, एक स्टेप ज़्यादा हो गई तो, है ना। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है भैया कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कोस ए। तुम्हें पता होगा ना ये सर्वसमीका तो है ना भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है। तो साइन को उधर भेजो तो कोस स्क्वायर ए बचेगा, क्या कोस स्क्वायर ए बराबर इधर 1 था, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये वाला लग रहा था, ये वाला है ना लग रहा था क्या, यानी कि इसकी जगह क्या कर दिया अपन ने, ये कर दिया। देखो इधर घात कितनी है 2, ये पूरा कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ कोस ए बच जाएगा। तो यानी कि ये जो है किसके बराबर है, ये भैया कोस ए के बराबर है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है कि ये कह रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, वो बराबर है किसके बराबर है, देखो
कैसे करेंगे अब हम इसको, साइन कोस में बदल लो इसको, है ना। तो साइन कोस में बदलोगे तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन कोस में बदलोगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे क्या है 1 प्लस कोट था, तो कोट क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब कोस ऊपर आता है तो कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए। दो क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो आगे करोगे तो देखो ये करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर गुणा करोगे, है ना, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे क्या था, कोस स्क्वायर ए था, क्या था, और नीचे इधर देखो, इधर भी इससे गुणा कर दो इधर, यानी कि क्या था ये, क्या था ये साइन है, साइन को करो तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस क्या है कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। और नीचे क्या था, साइन स्क्वायर ए बचा, है ना। वैसे बात करूँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, ये भैया होता है कितना, 1। और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर ए है। और नीचे बात करूँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी कितना होता है, 1 होता है। और नीचे कितना था, साइन स्क्वायर ए। जब भिन्न के नीचे में भिन्न होती है तो नीचे वाली भिन्न क्या होती है, उल्टा होके गुणा करती है ना, उल्टा होके गुणा हो जाती है, यानी कि ये वाली तो ऐसे की ऐसे रहेगी कोस स्क्वायर ए, और जो नीचे वाली है वो उल्टा करेंगे तो उल्टा करके गुणा कर देंगे, गुणा कर दिया यानी कि उल्टा करो, अब साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या हो जाएगी 1 कर दिया, तो क्या हो जाएगा इससे ये इससे, यानी कि क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। हमने पढ़ा था क्या, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, क्या स्क्वायर दोनों पे लग रहा है तो टेन स्क्वायर ए आएगा क्या है। तो ये दो जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है क्या, ठीक है। तो क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए के बराबर हो गया, है ना, ठीक है। देखो